साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पूर्व अपनी पार्टी के एक निजी कार्यक्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मामला उठाते हुए कहा था कि हमारी पार्टी ने बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन हम इस मामले को सुलझा नहीं पाए। उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। मीडिया में ये बयान प्रसारित करवा करके अनुप्रिया पटेल जी ने सोचा होगा कि दोनों काम बन गए, सरकार भी नाराज नहीं होगी क्योंकि किसी संवैधानिक फोरम पर यह सवाल नहीं उठाया गया, निजी कार्यक्रम में उठाया गया, और जिस वोट बैंक की वो बात करती हैं वो भी मैनेज हो जाएगा। मगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। उनके बयान और उससे पहले लिखे गए एक पत्र का जवाब उन्होंने लंबे चौड़े पत्र से दिया है, और इस पत्र में पूरी पोल पट्टी खोलते हुए न सिर्फ अनुप्रिया पटेल बल्कि उनके कैबिनेट मंत्री पति आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति योगी सरकार में मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र अरुण राजभर को यह लंबा चौड़ा पत्र लिख करके उनकी मंशा पर सवाल उठाया है। इस पत्र में जहां एक तरफ नियुक्ति ना होने का दर्द झलक रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर उनका गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। पत्र की कुछ चुनिंदा लाइनें पढ़ देता हूं। आपको निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है तथा पिछले 3 साल से इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अभी न्याय नहीं मिला है। आपके द्वारा सिर्फ निजी कार्यक्रमों में इस मुद्दे को वोट बैंक की खातिर उछाला जाता है तथा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कोरी सांत्वना देने के लिए दिखावे के तौर पर सरकार को पत्र लिख दिया जाता है, और साथ ही साथ मीडिया के सामने दिखावे के लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का हितैषी बनने का प्रयास किया जाता है, जो ठीक नहीं है। इसी पत्र में इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो बात आप निजी कार्यक्रमों में कहती हैं या कहते हैं, वही बात संवैधानिक पटल पर यानी कि विधानसभा और लोकसभा में उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं उठाई जाती। इसके अलावा इस पत्र में बड़बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर के उस बयान पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें मीडिया को उन्होंने बताया था कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाया था। स्पष्ट तौर पर पत्र में कहा गया कि साफ झूठ और कोरी बकवास है, हमें अभी तक किसी ने भी मुख्यमंत्री से मिलवाने का प्रयास नहीं किया। बहरहाल इस पत्र की अगर विवेचना करें तो कुछ आरोप सही प्रतीत होते हैं। मसलन अनुप्रिया पटेल जी ने एनएफएस को लेकर के एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र में इतनी फैक्चुअल मिस्टेक थी कि वो पत्र कहीं ठहरता ही नहीं। पहली बात, एनएफएस का खेल विश्वविद्यालयों में होता है, शैक्षणिक संस्थानों में होता है या चिकित्सा संस्थानों में होता है। जिस समय यह पत्र लिखा गया उस समय एसजीपीजीआई का मुद्दा सामने था। इसके बावजूद एसजीपीजीआई या किसी भी अभ्यर्थी का जिक्र नहीं किया गया, जबकि सब कुछ सामने था। बिना किसी संस्थान के, बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी सबूत के कह दिया गया कि योगी सरकार में नियुक्तियों में एनएफएस हो रहा है, आरक्षण का खेल हो रहा है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जवाब दे दिया कि हम एनएफएस करते ही नहीं हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात भी सही है, एनएफएस जहां हो रहा था उस मुद्दे पर चोट नहीं की गई। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आयोग ने आपके पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उसमें लगाए हुए कोई भी आरोप सत्य नहीं है, तो उसके बाद आपकी तरफ से
पत्र लिख करके या किसी और माध्यम से जवाब क्यों नहीं दिया गया, उदाहरण क्यों नहीं दिए गए, अभ्यर्थियों या संस्थानों के बारे में क्यों नहीं बताया गया कि देखो यहां एनएफएस हो रहा है। दूसरी बात, अगर यह मुद्दा इतना प्रभावी ढंग से आप दोनों लोग उठाना चाहते थे तो इस मुद्दे पर ना आपके अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, ना पार्टी के अकाउंट से और ना ही आपके मंत्री पति आशीष पटेल जी के अकाउंट से इस मुद्दे को ट्वीट किया गया, इस पत्र को वायरल किया गया, बल्कि कहीं भी सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर बयान नहीं दिया गया। वरना सोच करके देखिए, किसी पॉलिटिशियन द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वो कोशिश करता है कि इस मुद्दे पर मेरा बयान लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, या मैं खुद इस मुद्दे को प्रचारित प्रसारित करूं। छोड़िए, जब आपकी अपनी पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया था, उस कार्यक्रम में भी आपने इस पत्र का जिक्र नहीं किया। मतलब इस पत्र में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है कि अभ्यर्थियों को कोरी सांत्वना देने के लिए दिखावे के तौर पर सरकार को पत्र लिख दिया जाता है, वो बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। बहरहाल बात मैं इस पत्र की कर रहा था, तो इस पत्र में स्पष्ट तौर पर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने चेतावनी दी है कि अभी तो केवल लोकसभा चुनाव में आपने इस मुद्दे का प्रभाव देखा है। अगर अभी भी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक इस मुद्दे को सीमित रखा गया तो उपचुनाव और आगे विधानसभा के चुनाव में हम दिखा देंगे कि इस मुद्दे की क्या ताकत और हैसियत है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनके मंत्री पति आशीष पटेल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र के नाम लिखा गया ये पत्र उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब उनको ये साबित करना होगा कि वास्तव में ये तमाम मुद्दे उनके लिए गाल बजाने और राजनीतिक रोटियां सेकने का साधन मात्र नहीं है। वास्तव में वो कोई गंभीर पहल करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, वरना इस मुद्दे के नाम पर पिछड़े दलित समाज को बरगलाना और बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।